नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवाल बाग में रूरल बिजनेस इन्वेस्टर्स और आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया। और उत्तराखंड में पौड़ी अल्मोड़ा में इनकी शुरुआत की गई है। और राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशिक्षित किया, जो आज हो रहे पलायन को रोकने में सक्षम साबित होगा। बीजेपी उत्तराखंड में बड़े स्तर पर अपनी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कल हरिद्वार से करेगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहेंगे। तो वहीं बीजेपी ने अपने एलईडी रथों को रवाना किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए विजय संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी और बताया कि हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। जनता को अपनी नीति से अवगत कराया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2022 चुनाव के लिए कमर कस दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने एजेंडा को लेकर जनता के पास जा रही है। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टी पर अपनी विश्वास की मोहर लगाने जा रही है। तो चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और यूकेडी के द्वारा भी आप कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है। अपनी रणनीति तय की जा रही है 2022 के चुनाव को लेकर के। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी आने वाले समय की और विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति तय कर ली है और इसी को लेकर के आप जो पार्टियां हैं वो एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही हैं। देहरादून से खबर है, जहां प्रदेश सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा। महाविद्यालय की छात्राओं और छात्रों को बड़ा तोहफा दिया गया। तो 63,000 छात्राओं को मुफ्त बस का जो यात्रा का तोहफा है वो यहां पर मिला है और रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा अब कॉलेज की छात्राएं कर पाएंगी। वहीं छात्रों के किराए में भी अब कटौती की गई है और कटौती आगे आने वाले समय के लिए की जाएगी। मुख्य सचिव ने विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो ये प्रस्ताव तैयार किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें रियायती दरों पर छात्र और छात्राओं को इसमें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं बेहतर हो पाएंगी। वहीं देहरादून से खबर है, जहां हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देंगे 2,43,229 परीक्षार्थी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर के बैठक, राज्य स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में चर्चा हुई है और प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। लगभग 1,332 परीक्षा केंद्र बनेंगे। सबसे ज्यादा पौड़ी में 185 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं सबसे कम चंपावत जनपद में बने हैं 40 परीक्षा केंद्र। हरिद्वार में सबसे ज्यादा छात्र यानी कि 41,885 परीक्षा देंगे और वहीं सबसे कम 7,806 छात्र चंपावत जनपद में परीक्षा देंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर के ये बैठक है और राज्य स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की ये बैठक में चर्चा हुई है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर आज पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने अपने कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ गेस्ट हाउस पंडा में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी के साथ बैठक और वार्ता की है। कोटद्वार में ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर का लोकार्पण किया गया और हरक सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद ने लोकार्पण किया है। सिंभल चौड़ में ये ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर बनाया गया है और ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेटर से जो स्वरोजगार के अवसर हैं उनको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं भवाली के रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी की जनसभा, मनीष सिसोदिया का विशाल जनसभा में संबोधन।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उत्तराखंड में आपकी सरकार बनाने में सहयोग करें। उत्तराखंड के लोगों का विकास होगा, जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त है। संतों की नगरी हरिद्वार में सभी राजनीतिक दलों के नेता आए दिन संतों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। यूं तो धार्मिक आस्था के लिए भी अक्सर नेता संतों के आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन चुनावों के मद्देनजर देवभूमि की सियासत में संतों और उनसे जुड़े लोगों को साधना बेहद जरूरी माना जाता है। हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अब तेज हो चुकी है। हल्द्वानी में EAM ट्रेनिंग हुई है और सभी अधिकारियों को ड्यूटी के बारे में जानकारी बकायदा दी गई। सभी टीमों को कोऑर्डिनेशन कर काम करने का सुझाव दिया गया। वहीं SST और फ्लाइंग स्क्वाड को एक्टिव रहने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी में आप नेत्री पुष्पा चौहान का पलटवार, महिला गारंटी पर विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया। पहाड़ों पर महिलाओं का जीवन पहाड़ सा, शहरों में हीटर के आगे बैठकर टीवी पर बयानबाजी करना आसान है। महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक ये गारंटी होगी। और केजरीवाल की जो गारंटी है, दरअसल महिलाओं को ये चौथी गारंटी पर अब विपक्ष बौखलाया हुआ है और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की नेत्री की तरफ से पलटवार किया गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पहाड़ की वो महिलाएं जो अपने परिवार के लालन पालन के लिए, जहाँ पे इनकम का कोई ऐसा साधन नहीं है, पति भी बेरोजगार है और जो 200 रुपये दिहाड़ी के लिए मनरेगा में काम करती हैं, और वो मनरेगा जिसमें 200 रुपये की दिहाड़ी में काम करने के बावजूद वो पैसा कब आएगा, महीनों महीने उसको इंतजार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं कहना चाहूँगी कि वो क्या जाने पीर पराई, जाके पाँव पड़े न बीमारी। पहाड़ की महिलाओं का पहाड़ सा जीवन, और 1000 रुपये यदि उनके खाते में पर मंथ आता है तो एक बहुत बड़ा उनके परिवार के लालन पालन में, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के, जिसके लिए उन्हें अपने पतियों के आगे या अपने बेटे के आगे बार बार हाथ फैलाना पड़ता हो, तो एक स्वाभिमान, अगर जेब में पैसा होता है तो थोड़ा सा महिलाओं को लगता है कि हाँ, मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ और मैं कुछ इस 1000 रुपये से अपने परिवार का लालन पालन। देहरादून पहुंचकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित कर दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी के पास मंच पर एक चाय वाला चाय पिलाने के लिए पहुंच गया। चाय वाले के स्टेज पर पहुंचते ही लोग पहले तो ये सोचने लगे आखिर ये चाय वाला कैसे स्टेज पर पहुंच गया। आप एक रिपोर्ट जरा देखिए। किसी भी जनसभा में जब एक बड़ा लीडर संबोधित करता है जनसभा को, तो उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तमाम मानकों को पूर्ण करना होता है। और इसके अगर बात करें, राहुल गांधी यहाँ संबोधित करने पहुंचे थे, एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। लेकिन उस दौरान खास बात यह नजर आई कि एक सामान्य सा चाय वाला जो खुद स्टेज पर पहुंचा और राहुल गांधी के चाय पहुंचा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम आपका? रंजित विश्वास। एक तमन्ना होती लोगों की, जितनी भीड़ लोगों की थी सामने, वो लोग राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन आप ऐसे शख्स थे कि वहाँ पहुँच करके उनको चाय भी पिलाया आपने? हाँ, उसका चाय पिलाया, अंदर में गया। हाँ, तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इससे पहले क्या आपको कभी ऐसी जगह जाने का मौका मिला था या किसी बड़े नेता से मिले, इस तरह से मौका मिला आपको? सर, उतना हमारा मौका कैसा मिलेगा? कोई बड़ा बड़ा आदमी ना रहेगा साथ में तो कैसे जा पाएगा वहाँ पर, बताओ। तो मतलब ये कह सकते कि आपको काफी अच्छा लगा इससे जाकर के इस कार्यक्रम में? अच्छा तो लगेगा, ये इतना बड़ा मंच से उठेगा तो अच्छा लगेगा ना यहाँ सब। और चुनाव की लहर जिस तरह से है, एक विशाल संबोधित किया आपने, संबोधन भी सुना, क्या कुछ कहेंगे संबोधन के लिए? क्या जो राहुल गांधी ने संबोधन दिया, संबोधन जनता को संबोधित किया, उसको किस तरह देखते हैं आप? कितना उत्साहित महसूस करते हैं? अच्छा नेता है। वो तो अच्छा नेता है, अच्छा बढ़िया है जो भी। बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने राजू जैन भी मौजूद हैं, जिन्होंने यह जो थीम थी, यानी कि लोगों को चाय पिलाने की व्यवस्था, जो सड़क से एक चाय वालों को लेकर आकर के जो स्टेज तक पहुंचाया, हमारे बातचीत करें। सर, एक यूनिक थीम आपने पकड़ा कि एक चाय वाला आया और राहुल गांधी को स्टेज पर चाय पिलाया, क्योंकि एक बड़ी सिक्योरिटी पर्पस में काफ़ी महत्वपूर्ण होती चीज़ें, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हम यहाँ 8-10 दिन से तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम की, और कल शाम को अचानक ये चाय वाला विश्वास है ये इसका नाम, और ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, यहाँ चाय बेचता हुआ आया। इनके समाज के बहुत सारे लोग देहरादून में चाय बेचने का काम लगातार कर रहे हैं, तो हमें लगा कि इनको भी राहुल गांधी के मंच पे होना चाहिए, और हमने बुलाया, हमने कहा चाय पिलाने के लिए आप हमारा
रिक्वेस्ट स्वीकार करें और ये मंच पे आए और जो इन्होंने अपना पैसा जितनी चाय पिलाई जितना मांगा हमने इनको दिया। कल इनका हमने एंटीजन टेस्ट NT-PCR टेस्ट कराया, उसके बाद इनका पास बनवाया और आज इन्होंने चाय पे इनको हमने करा। धन्यवाद। तो ये थे राजीव जैन। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी के संबोधन के दौरान एक व्यक्ति, एक चाय वाला जो खुद स्टेज पर पहुंचा और लोगों को चाय पिलाई, जो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश थी कि हर चाय वाला यानी हर एक नागरिक उनसे मिल सकता है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज़, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक विजय पाल सचवान ने उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड विजय सम्मान रैली में राहुल गांधी को गंगोत्री धाम से पवित्र गंगाजल भेंट कर देवभूमि में उनका स्वागत किया। इससे पहले पूर्व विधायक विजय पाल सचवान ने अपने समर्थकों के साथ रैली में जोरदार एंट्री कर प्रदेश भर के नेताओं और खुद राहुल गांधी का ध्यान गंगोत्री पर आकर्षित करवाया। मसूरी में जीएसटी मद में राजस्व और जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापार संगठनों से सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया है और जीएसटी के सहायक आयुक्त के पांडे, राज्य कर विभाग और महेंद्र चंद जोशी, राज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में मसूरी में व्यापारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ सभी को तय समय पर जीएसटी जमा करने के लिए आग्रह किया। हरीश रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हरीश रावत ने राहुल गांधी की सफल रैली की बधाई दी है। रोजगार, किसान, महंगाई के मंत्र को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं को गैस पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। और हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। भाजपा ढोल की पोल खोल का कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस करेगी और हरीश रावत ने अपने सभी नेता से अपील की कि भाजपाई ढोल का पोल खोल छोटे बड़े कार्यक्रम शुरू करें। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त जनता को संबोधित करें, सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष रहे आदरणीय महावीर सिंह आंगण जी, भाई सुभाष रमोला जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, प्रभा बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख फूलधार, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे, क्योंकि बहुत लंबा है, अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों सुभाष, हमारे महामंत्री भी जो कि लगातार आप सबको और मंच को जोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारी एसएसपी और सभी शासन प्रशासन के आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या देखकर निश्चित रूप से एक ऊर्जा का संचार होता है और काम करने की और प्रेरणा मिलती है। मैं मंच से उपस्थित सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज लगभग 141 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हमारा प्रयास है कि विकास समाज के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं हमारे भारत माँ के वीर सपूत जिनका और उनकी पत्नी दोनों का, और साथ में हमारे देश के रणबांकुरे जो उनके साथ थे, सभी का निधन हो गया। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और मैं सच बताऊं तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है।
बहुत सारी स्मृतियां उनके साथ हैं और जहां भी हम जाते हैं, अभी क्योंकि उनकी 13वीं भी नहीं हुई है, इसलिए जहां भी जा रहे हैं तो जनरल साहब की याद आती है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते उनका मेरे साथ बहुत स्नेह और आशीर्वाद था, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे। और पिछले दिनों हमने उनके साथ मिलकर 4 कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर बनाए हुए थे। सैनिक परिवारों से, यहाँ के परिवारों से, यहाँ के पलायन के बारे में, रोजगार के बारे में, यहाँ पर कैसे अच्छे बागवानी हो, कैसे अच्छी यहाँ पर उद्यान के काम हो, कैसे यहाँ पर टिहरी डैम के बारे में भी रुचि है। बड़ी कल्पना थी कि सेना के साथ कैसे यहाँ का काम किया जाए। तो 4 कार्यक्रम देहरादून, लैंसडाउन, बनबसा और रानीखेत में उनके और मेरे बने हुए थे। और मैं जब वो पहली बार मुझे मिले मुख्य सेवक के रूप में, जब मुझे ये दायित्व मिला, तो उत्तराखंड सदन दिल्ली में वो भेंट करने आए थे और उन्होंने उस दिन मुझसे कहा था कि मेरे पूज्य पिताजी की यूनिट है महार रेजिमेंट सागर में, कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सागर चलें, वहां पर वार मेमोरियल जाएंगे। और इसी महीने हमारा और उनका सागर महार रेजिमेंट में जाने का कार्यक्रम था। अब मैं जब जब सागर के कार्यक्रम के बारे में सोच रहा हूं, मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जब बता रहा था कि उन्होंने इतने सारे कार्यक्रम तय किए थे, इतनी सारी योजनाएं बनाई थी, तो मैं सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बोलना, मेरा गला भर आया जब मैं उनको बता रहा था कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाए थे। बहुत बड़ा साया था। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।